भयंकर समस्या, ट्राइबल प्रॉब्लम। नमस्कार, एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सबों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए इस वक्त हम भयंकर समस्या के विषय में बात करेंगे। आखिर क्या है भयंकर समस्या, कैसी समस्या, किस प्रकार की समस्या। अधिकतर लोग रोटी, कपड़ा और मकान के अभाव को कोई तो अपना गंभीर समस्या समझते हैं, तो कोई उसे भयंकर समस्या समझते हैं। लेकिन यह मनुष्य का कोई समस्या नहीं है। यदि मनुष्य का कोई गंभीर समस्या है, भयंकर समस्या है, तो वो है उसका पाप। क्योंकि पाप के कारण आज मनुष्य परमेश्वर से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। और यदि समय रहते कोई अपने पापों से क्षमा और छुटकारा नहीं पा जाते, तब तक वह जवाबदेह रहेगा। और इस कंडीशन में उसे भयंकर दंड की सामना भी करना पड़ेगा। जी हाँ मेरे भाई बहनों, पाप एक ऐसी दशा है जिसमें मनुष्य न केवल शारीरिक रूप से मर रहे हैं, परंतु आत्मिक रूप से भी नाश हो रहे हैं। पाप मनुष्य को प्रत्येक दिन नरक के नज़दीक ले जा रहा है। और आज जहाँ कहीं भी देखिए तो लोग शरीर की अभिलाषाओं और आँखों की अभिलाषाओं को पूरा करने के चक्कर में अपना संपूर्ण जीवन व्यर्थ में गंवा दे रहे हैं, जो कि क्षणिक मात्र है। पर परमेश्वर का वचन हमें बताती है कि तुम न तो संसार से और संसार के वस्तुओं से प्रेम रखो, क्योंकि यदि कोई संसार से प्रेम रखता है और तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, यह पिता यानी कि परमेश्वर की ओर से नहीं है, परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो पिता की इच्छा यानी कि परमेश्वर की इच्छा पर बना रहता है, वह सर्वदा बना रहेगा। हमें समझना होगा कि हम संसार में चाहे धनाढ्य बन जाए या प्रतिष्ठित बन जाए, तो भी से हमें अपने प्राण की हानि उठाना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताती है, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय वचन 26। तो इस संसार में किसी वस्तु स्थिति का अभाव मनुष्य की समस्या नहीं है। मनुष्य का यदि कोई भयंकर समस्या है, तो वह है उसका पाप। और पाप केवल समस्या ही नहीं है, पाप भयंकर समस्या है। और जैसे कि समझदार लोग कहते भी हैं कि रोग, शोक, दुख, चिंता, संताप और क्लेश मनुष्य के पाप रूपी वृक्ष का फल है। और पवित्र बाइबिल स्पष्ट बताती है कि क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मतलब पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। और वास्तविक में मनुष्य यदि पाप नहीं करते तो मृत्यु भी नहीं आती। इसलिए बाइबिल एक दूसरे जगह पर यह भी स्पष्ट बताती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। मतलब कि पाप करने के कारण आज मनुष्य
परमेश्वर की महिमा से और परमेश्वर से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। पवित्र बाइबल के अनुसार पाप के प्रति मृत्यु दंड की कठोर घोषणा हो चुकी है। और जैसे कि बाइबल हमें बताती है कि जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। न तो पिता पुत्र के अधर्म का भार उठाएगा और न पुत्र पिता के। इसके मतलब है जो लोग पाप करेंगे वही मरेंगे। इसलिए यह और भी मनुष्य के लिए व्यक्तिगत समस्या है। और जैसे कि हमने देखा कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। मृत्यु का अर्थ है अलग हो जाना, परमेश्वर से बिल्कुल अलग हो जाना, हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाना। एक बात और है कि हम में से कोई भी एक दूसरे के भार को उठा नहीं सकते। एक दूसरे के अधर्मों के भार को कोई उठा नहीं सकते। जैसे कि पवित्र बाइबल हमें बताती है कि जो प्राणी पाप करे वही मरेगा। लेकिन पवित्र बाइबल के अनुसार हम बताना चाहेंगे, हम सबों के अधर्मों के भार को प्रभु यीशु ने अपने ऊपर उठा लिया है। और पवित्र बाइबल के अनुसार यीशु ही हम सबका प्रायश्चित है और हमारी समस्याओं का समाधान है। जैसे कि लिखा है कि हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप न करो। और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास यानी कि परमेश्वर के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। पहला यूहन्ना के पत्री 2 अध्याय वचन 1 और 2। तो आप निर्णय करें और सुसमाचार के आज्ञा के अनुसार यीशु मसीह का अंगीकार करें और आप पाप की समस्या से हमेशा हमेशा के लिए निजात पाएंगे। आपको पापों से छुटकारा मिलेगा, पापों से मुक्ति मिल जाएगी। सो यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबकी सहायता करे। धन्यवाद।